अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज की हमारी टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन हम दो तरह से बनाते हैं। एक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि बड़े पैमाने पे हाइड्रोजन किस तरह से बनाई जाती है, और एक होता है लेबॉर्ट्रिकल प्रिपरेशन, यानी कि छोटे पैमाने पे हाइड्रोजन को किस तरह से बनाते हैं। छोटे पैमाने पे याद रहे बेटा, हम जो बनाते हैं वो ज़्यादातर हम जिंक सल्फाइड को किसी भी एसिड के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटेड विद अ जिंक मेटल टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो लेबॉर्ट्री में हाइड्रोजन को प्रिपेयर हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें आसानी से हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलती है। पर आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ दिखाता चलूँ। यहाँ पे सेंटर पे देखें, ये हाइड्रोजन है बेटा। हाइड्रोजन को हम बनाते हैं नंबर 1 पानी से बनाते हैं, वाटर। हम मीथेन से बनाते हैं। जो मीथेन से बनाते हैं वो मीथेन से दो तरह से बनाते हैं। एक हम मीथेन स्टीमलाइज प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। दूसरा हम डायरेक्ट जो है वो मीथेन से बनाते हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हम कार्बन यानी कोक से बनाते हैं। उसके बाद हम अमोनिया से बनाते हैं। उसके बाद हम मिथनॉल से बनाते हैं। तो ये जनरली 6 तरीके हैं जो हमारे सिंटेक्स में मेंशन है, जिससे हम हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। तो जो वाटर से बेटा हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं नहीं, हम स्पार्किंग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इसको डिसोसिएट करवाते हैं। याद रहे, चूँकि इसका डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वाटर को डायरेक्ट डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। हम उसके अंदर स्मॉल अमाउंट एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर देते हैं, ताकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वीक हो जाए, फिर आसानी से टूट जाता है, और इससे हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आसानी से मिलती है। याद रहे, ये बहुत ही प्योर मेथड है, यानी कि इससे जो मिलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही प्योर है। अमंग ऑल प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं, सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रोजन हमें जो प्योर मिलती है वो इसी मेथड से मिलती है। पर इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इट कंज्यूम लार्ज इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करती है, इसलिए हम ज़्यादातर इस मेथड से अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें। दूसरा तरीका है हमारे पास मीथेन से बनाने का। मीथेन स्टीम के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और तकरीबन 900 सेल्सियस से 1000 सेल्सियस हीट करते हैं। तो याद रहे, इट विल डिकम्पोज टू प्रोड्यूस वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये वाटर गैस में डिसोसिएट हो जाती है। या फिर हम डायरेक्ट मीथेन से इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको हम हीट करते हैं निकल की मौजूदगी में, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें अमोनिया से, तो एक्टिव कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसको भी हीट करते हैं। याद रहे बेटा, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी आसानी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में डिसोसिएट हो जाता है। या फिर मिथनॉल की मदद से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं, मिथनॉल के अंदर वाटर ऐड करते हैं, स्टीम मिथनॉल प्रोसेस कहलाता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इन तमाम में से जो चीप मेथड है वो है रेड हॉट कॉक मेथड, जिसे हम बाय बूच प्रोसेस भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? रेड हॉट कॉक मेथड। यानी कि कोयले को इतना गर्म करते हैं, रेड हॉट हो जाता है, और उसके ऊपर हम स्टीम जो है वो छिड़कते हैं। जैसे ही स्टीम पास करते हैं तो हमें वाटर गैस मिलती है। तो याद रहे, इन तमाम प्रोसेस में से चीप मेथड रेड हॉट कॉक मेथड है, और एक्सपेंसिव मेथड जो है वो हमारे पास क्या है बेटा? यस, वाटर वाला एक्सपेंसिव मेथड है। बाकी जो है वो नॉर्मल मेथड्स हैं। अब आप सोचते होंगे सर
ये जो रेड हॉट कॉक मेथड जिसे हम बूच प्रोसेस भी बोलते हैं, इससे तो हाइड्रोजन गैस हमें नहीं मिल रही है, बल्कि इससे हमें तो वाटर गैस मिल रही है, या इससे भी हमें वाटर गैस मिल रही है। तो दूसरा हमारा टारगेट है हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। हाउ वी प्रिपेयर द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, के हाइड्रोजन को वाटर गैस से कैसे जो है वो सेपरेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक कैटालिटिक मेथड है बेटा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और दूसरा है बाय फ्रीजिंग मेथड और बाय कूलिंग मेथड। इसको हम केमिकल मेथड बोलते हैं, इसको हम फिजिकल मेथड बोलते हैं। केमिकल मेथड की तरफ आते हैं तो याद रहे बेटा, ये जो आपकी वाटर गैस है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी कि या तो आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं या कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन 500 सेल्सियस इसको जो है वो हीट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस आसानी से लेफ्ट आउट हो जाती है, यानी कि आसानी से हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाती है। दिस प्रोसेस सेड टू बी केमिकल प्रोसेस, कैटालिटिक प्रोसेस, कैटालिटिक मेथड, यानी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना। दूसरा है फिजिकल मेथड बाय कूलिंग प्रोसेस। इससे क्या करते हैं बेटा, वाटर गैस को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल करते हैं, यानी कि इतना इसको कूल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि हाइड्रोजन स्टिल गैस ही रहती है, क्योंकि बेटा इसकी लिक्विफिकेशन पॉइंट जो है वो -252 सेल्सियस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। तो जब इसको हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड या -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है टेम्परेचर फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, और फिर हाइड्रोजन गैस हमें आसानी से मिलती है। पर यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो रह जाते हैं। हम चाहते हैं एक मॉलिक्यूल भी ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कास्टिक सोडा ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग द कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा जैसे ही ऐड करते हैं तो जो बचा कुचा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है सोडियम फॉर्मेट के अंदर, सोडियम फॉर्मेट के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, और इस तरह से हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो आसानी से और प्योर फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। तो ये था बेटा हाइड्रोजन प्रिपरेशन के हवाले से, कि हाइड्रोजन जो है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं इन तमाम मेथड से, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी बोलते हैं। लार्ज पैमाने पे हाइड्रोजन को हम किस तरह से बनाते हैं। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बेटा। वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा, हाइड्रोजन जो है बेटा कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, ना तो इसका कोई कलर होता है, ना तो कोई ऑर्डर होता है, ना कोई इसकी टेस्ट होती है, और ये गैस होता है एट अ रूम टेम्परेचर पर। अगर एंटिटी से सवाल आ जाए तो ये गैस के फॉर्म में हमें मिलती है, ना कि लिक्विड फॉर्म में। इसका एटॉमिक मास जो है 1.008 AMU है, मोलर मास ग्राम पर मोल 1.008। इनसॉल्यूबल होता है बेटा वाटर के अंदर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लिक्विफिकेशन पॉइंट इसकी क्या है बेटा, 252 सेल्सियस, और -259 क्या है बेटा, अगेन फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। -252 लिक्विफिकेशन पॉइंट और -259 जो है एट 1 atm प्रेशर, ये क्या इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है बेटा इसकी, और आयोनाइजिंग पोटेंशियल एनर्जी 13.54 इलेक्ट्रिक वोल्ट, जबकि बॉन्ड एनर्जी 103 किलो जूल पर मोल होती है। 14 टाइम्स लाइटर है देन एयर, 1/14 एयर एट 1 atm प्रेशर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइटर गैस है। रिड्यूस पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है 0.00, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में। तो ये कुछ पॉइंट्स थी बेटा अबाउट द हाइड्रोजन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, और उसके साथ साथ हम आइसोटोप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। फिर हम चलेंगे कंप्लीट और बड़ी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हाइड्राइड्स ऑफ द हाइड्रोजन।
इस टॉपिक को गौर से स्टडी कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।